अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश रहें, बात रहें अपने घरों में। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ईद से चंद दिन पहले। बस आखिरी रोज़े चल रहे थे तो मैं अपनी नवासी को लेके गई थी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास रूटीन के चेकअप के लिए। उसके बाद आ गए थे घर और आज हमारा शवारमा ब्रेड बनाने का मूड था। तो उसके लिए ना हमने पहले ही ये एक अचारी सब्जियाँ बना के रख ली थी जो इसमें यूज़ होती हैं। तो काली मिर्च डाल दी थी, थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसमें हाफ़ कप के करीब, और हाफ़ कप के करीब ही हमने सिरका ऐड करके और थोड़ा सा नमक डाल के ना ये खीरे और ये जो गाजरें लंबे लंबे पे कटी हुई हैं ये सारी इसमें ऐड करके ना हमने कवर करके 24 घंटे के लिए पहले ही रख दी थी फ्रिज में। और नेक्स्ट डे बहुत अच्छी काम आती है क्योंकि अच्छी सी फर्मेंटेड सी हो जाती है ये, और इसमें अच्छा सा ना खट्टापन पैदा हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त सी बनती है ये, और शवारमे के अंदर यही सही जायका देती हैं। तो ये सारी सब्ज़ियाँ मेरी बेटी ने तैयार करके इसको पैक करके फ्रिज में रख दिया था। और साथ ही हमने शवारमे की भी तैयारी शुरू कर दी थी। तो चंक्स काट लिए थे छोटे छोटे से बिल्कुल ना चिकन के, और उसको फिर मैरिनेट करने के लिए कुछ अज्जा इसमें शामिल किए थे, जिनमें 2 टेबलस्पून के करीब हमने ना इसमें डाला था तिक्का मसाला, और 2 बड़े लेमन का जूस डाला था, और थोड़ा सा नमक ऐड किया था, और साथ में डाल दिया था लहसुन पाउडर। तो इसमें हमने वो नहीं डाला था, अदरक लहसुन की पेस्ट नहीं डाली थी, पाउडर डाल दिया था, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए ना हमने छोड़ दिया ताकि अच्छी सी ना इसमें जज्ब हो जाए मसाला। और 1 घंटे के बाद मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और उसमें डालकर ना ये चिकन को तो अच्छा सा हमने फ्राई कर लिया था, और इसको टेंडर करने के लिए थोड़ा सा पानी जो था ना खंगाल कर जिस पैन में इसको मैरिनेशन की थी हमने वो ऐड कर दिया था। और आखिर में बिल्कुल मैंने 2 टेबलस्पून दही भी ऐड किया था, उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है इसका। और जब बिल्कुल पानी खुश्क हो गया तो भून के उसको साइड पे कर लिया था। और फिर इसकी सॉस बनाने के लिए हमने ले लिया था जी सॉल्ट, ब्लैक पेपर और मिक्स हर्ब्स और लहसुन पाउडर। अब हमने इन तमाम अज्जा को ना मेनीज़ में मिक्स कर लेना है, और अच्छा सा ना इसको फेंट कर मिक्स करने के बाद हमने इसको पतला करने के लिए थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करना है, और दूध भी हमने फुल क्रीम ऐड करना है ताकि ये ज़बरदस्ती क्रीमी सी सॉस बने। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर देना है इसको टेस्ट इन्हांस करने के लिए इसका। अब हमने जी तैयार ब्रेड्स ले ली थी, ये शवारमा ब्रेड, और इसको अच्छा सा हमने सेंक लेना है फ्राइंग पैन में या तवे पर। उसके बाद हमने ये जो सॉस बनाई थी वो ऐड कर दी थी, इसके अंदर चिकन के चंक्स छोटे छोटे से ऐड कर दिए थे, और जो हमने फर्मेंटेड सब्जियां थी वो ऐड कर दी थी। उसके बाद इसको रोल करके ना हमने बटर पेपर में अच्छा सा रैप कर दिया था। तो शाम को जी ये इफ्तारी में बहुत ज़बरदस्त लगे थे, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो ये मैं अपनी बेटी को रैप करके बता रही हूँ कि इस तरह इसको रैप कर दें। ये देखिए इस तरह बहुत ज़बरदस्त से बन गए थे हमने। तो ये हमारी इफ्तारी तैयार हो चुकी हुई थी, बिल्कुल इफ्तारी टेबल पे हमने इसको ऐड किया था। साथ फ्रूट चाट बनाई थी, साथ दही पकौड़ियाँ बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार के बाद जी मैं गई थी टेलर के पास, और मेरे ना सूट्स 3-4 दिन पहले स्टिच होके आ गए थे। मैंने ईद से पहले कि आपसे शेयर किया था लास्ट व्लॉग में भी, तो ईद से पहले के मैंने ये स्टिचिंग के लिए दे दिए थे ताकि रमज़ान में खपना ना पड़े बार बार मार्केट्स के लिए। तो बस ये स्टिच होके आ गए थे, तो मैंने इनको ना चेक कर रही हूँ कि सही स्टिच हुए हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन बाकी थे। अगर कोई कमी बेशी हो ना तो बंदा दुरुस्त करवा लेता है, अगर आप 3-4 दिन पहले ईद से लेकर आएँ तो। अगर चांद रात को लाएँ कपड़े तो फिर वो जैसे हों वैसे ही आपको पहनने पड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टिच करके दिए थे उसने, देखें कटिंग करके इसने ये लगाया था इसके ऊपर पैच, ये सारे पैच थे। और ये निशात का लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया था ये सूट ईद के लिए। तो ये जी मैंने ट्राई किया तो काफ़ी अच्छी खुली खुली सी स्टिचिंग है, क्योंकि मुझे खुले खुले कपड़े ही पसंद है, ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े मैं नहीं पहनती। उसके बाद ये ब्लैक सूट जो आपके साथ मैंने शेयर किया था, ये असल में ब्लैक भी नहीं है, चारकोल ब्लैक कलर है, और इसके ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त है ना गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है, और 7 पैचेस थे इसके। और इसकी सबसे बेस्ट इसकी शॉल या दुपट्टा है, जिसके ऊपर ना पूरे इसके 2 साइडेड ना बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई है, और बहुत बारीक सितारे का काम है इसमें, नेक पर भी और बाजुओं पर भी, और दुपट्टा बहुत हैवी है। और ये सेल में से काफ़ी अच्छी प्राइस पे मुझे मिल गया था, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली सूट था, तो बहुत ज़बरदस्त लगा ये मुझे। उसके बाद ये एक ब्लैक सूट था, ये भी मैंने लास्ट ईयर लिया था और स्टिच ही नहीं करवाया था, तो सर्दियाँ आ गई थी, तो ये भी बहुत ही प्यारा है। ये ब्लॉक प्रिंट टाइप इसके ऊपर ना प्रिंट है, ब्लैक एंड वाइट, और इसके साथ बहुत ही बड़ा ये देखिए इस तरह का पैच था, पूरा स्टिच करवा के लगवाया है इसको मैंने मशीन से, और बाजुओं के आगे भी। और बहुत ही प्यारी टेलर ने इसकी ना बारीक बिल्कुल लेस लगा के ना इसकी कंप्लीट की है इसकी लुक, और दुपट्टे पे भी इस तरह की बारीक लेस लगाई है आगे ब्लैक कलर की। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी स्टिचिंग है, और खूबसूरत सा इसने सिया है, बहुत अच्छा स्टिच किया है। उसके बाद ये भी जो लास्ट ईयर मेरी बेटी ने दिया था, मुझे गिफ्ट किया था सूट, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सूट है। ये है जी बीच ट्री का सूट, तो ये भी मैंने अभी स्टिच करवाया था, और इसकी थोड़ी सी लेंथ कम बन रही थी क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवाई थी। और देखिए इतनी प्यारी इसकी एम्ब्रॉयडरी है, और इसके ना पैनल वाले आगे से मैंने रखवाए थे इसके शर्ट, और नीचे लेंथ पूरी करने के लिए ना मैंने थोड़ी सी इसमें ना ऑर्गेन्जा ऐड करवाई थी। उसके बाद ये 27वीं की रात थी, तो जो भी रोज़ों में आपने नमाज रोज़ा
और इबादत की हों, उसका ये निचोड़ होता है 27वीं को। तो रात को इबादत की, दुआएं की सबके लिए, अपनी बेटियों के लिए, सबके बच्चों के लिए और कुल आलम के लिए, और जो चल रहे हैं जंग के हालात उसके लिए भी कि अल्लाह बेहतरी पैदा फरमाए। और साथ ही जी बारान रहमत थी, ज़बरदस्त सी, और बारीक बारीक हेलिंग भी हो रही थी, यहाँ पे छोटे छोटे से ओले भी पड़ रहे थे। तो मैं अंदर आ गई थी और आकर मैंने आज अपनी बेटी की ना ईद बास्केट तैयार की है। तो इसके सूट्स वगैरह जो रेडीमेड लाई थी वो सेट किए, इसके शूज़ और मेहंदी और चूड़ियाँ वगैरह। उसके बाद जी अभी मैं बास्केट बना के फारिग हुई थी, मेरा पार्सल आ गया था। तो इस दफ़ा मैंने ना इतना ज़्यादा बिज़ी रूटीन गुजरी, और वैसे भी फिर आप जब चले जाते हैं ना पार्लर वगैरह तो आपके पास इबादत का टाइम बहुत ही शॉर्ट रह जाता है। और छोटी सी मेरी नवासी भी है माशाल्लाह, तो उसको भी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। तो मैंने ईशा हर्बल का ना घर पे ही ऑर्डर करवा दी थी स्किन पॉलिश, और बहुत ही ज़बरदस्त इससे जी स्किन पॉलिश हुई। तो पैडी मैंने अपनी ना मेड से थोड़ी सी करवा ली थी घर पर ही। जो सब चीज़ें मेरे पास, कुछ डर्मा की भी थी मेरे पास, पेडिक्योर वगैरह की चीज़ें, तो वो सब मैंने मैंने घर पर करवा कर, तो बस आईब्रोज़ बनवाने गए थे हम थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जी मैं शाम को आई थी मार्केट, तो यहाँ से मैंने अपनी दोनों सिस्टर इन लॉ के लिए, अपनी नंदों के लिए जोड़े लिए थे ईद के लिए। और उसके बाद आके थे घर जी, और बड़ा ही प्यारा आजकल मौसम चल रहा है, ठंडा, और बिल्कुल बारिश रोज़ स्टार्ट हो जाती है, और ठंडा ठंडा सा मौसम स्टार्ट हो गया दोबारा। और ये मेरी ना नवासी के भी सूट सिल कर आ गए थे, ये भी मैं ट्राई करके देख रही थी। छोटा सा इसका मैंने गरारा शरारा और इस तरह बड़े ज़बरदस्त से राजस्थानी फ़्रॉक बनवाए थे। तो इसकी भी मैं बास्केट आज पैक कर रही हूँ, उसके स्टिचों के कपड़े आ गए थे सारे। चूड़ियाँ लाई थी साथ, छोटा सा खुसा लाई थी, और ब्लैक सूट भी इसका बनवाया था मैंने। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी बास्केट बन गई थी इसकी। तो उसके बाद हम गए थे जी विला द ब्रॉडवे डिफेंस में सहरी के लिए। लेकिन इनकी डेकोर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन खाना काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। ख़ास तौर पे सहरी अफ्तारी तो मैंने इनकी ट्राई नहीं की अभी, तो काफ़ी ही डिसअपॉइंटमेंट हुई थी सहरी के लिए, तो बस थोड़ा बहुत ही खाया हमने। तो उसके बाद आ गए थे जी घर, और वापसी पर भी जब हम घर आ रहे थे काफ़ी बारिश स्टार्ट हो गई, बड़ा ही ठंडा और बड़ा ही अच्छा मौसम था। बस चाय इनकी सुपर थी, और कुछ ये पुडिंग्स वगैरह अच्छी थी इनकी, तो इसी से सहरी की है, और कुछ पिक्चर्स ली हैं, और कुछ देखें डेकोर अच्छा था इनका काफ़ी ज़्यादा। तो बारिश जी खूब ज़ोरों पर है आजकल, ईद पर भी बारिश होती रही है, 3-4 दिन काफ़ी बारिश हुई है। तो ये हम नेक्स्ट डे जी रात को गए, 29वां रोज़ा था आज, तो कुछ शॉपिंग के लिए गए थे लिबर्टी मार्केट। तो खुद से वगैरह कुछ चूड़ियाँ, कुछ शूज़ वगैरह देखने थे, तो काफ़ी बारिश में ही इंजॉय किया हमने। और उसके बाद बंदूखान आ गए थे, यहाँ से केक्स लिए थे, क्योंकि मैंने अपनी नंद की तरफ और अपने जो इन लॉज हैं सब में ईद बांटनी थी, और सब ईद इकट्ठी करके रखी हुई है। अब जी देने जा रही हूँ उनको मैं ईदियाँ आज, क्योंकि बस कल लास्ट रोज़ा था, तो मैंने कहा आज ये काम भी निपटा लें तो बेहतर है। और उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे है, 30th रोज़ा था आज, और पूरे घर की आज मैंने क्लीनिंग करवाई है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि कल ईद थी, तो थोड़ी बहुत सेटिंग भी चेंज की है, डेकोर भी थोड़ा सा ऐड किया, क्योंकि रमज़ान डेकोर चल रहा था पहले। तो ये ईद के लिए मैंने बड़ा ज़बरदस्त है ना ये टेबल क्लॉथ इसके ऊपर डाला है, बड़ा फैंसी सा, ताकि ईद की ना लुक अच्छी आए। फिर ड्राइंग रूम को भी खूब अच्छा सा क्लीन करवाया है, सारे जाले वगैरह उतरवाए, झाड़ पूंछ अच्छी सी करवाई है, टेबल्स वगैरह अच्छी तरह से साफ़ करवाए हैं आज। और बारिश फिर बाहर ज़ोरों शोर से जारी हो गई है, जारी और सारी है। तो फिर हम गए थे जी थोड़ी देर के लिए बस पार्लर, तो जो कुछ थोड़ा बहुत काम रह गया था, आईब्रोज़ वगैरह वो करवाई यहाँ से, और मेरी बेटी ने थोड़ी 1-2 काम करवाने थे अपने, फेशियल वगैरह वो करवाया। तो 1 घंटे में जल्दी जल्दी वापस आए हैं, क्योंकि अब काम घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा थे अभी करने वाले, और कुछ अपने ड्रेसेस वगैरह भी प्रेस करवाने थे मैंने, और साथ ही मैंने अपने रूम की भी डेकोर करनी थी थोड़ी बेहतर। तो ये डिलीशियस पर आकर हम यहाँ से फारिग हुए, और उसके बाद घर आते ही सबसे पहले मैंने ना, ये काफ़ी दिनों से मेरा ना मैस हुआ हुआ था ड्रेसिंग टेबल और बेड, तो इनकी मैंने सारी अच्छी सी सेटिंग की है, सारी लिपस्टिक्स वगैरह, मेकअप का सामान जो भी था सारा सेट किया, अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया, साफ़ करवाया अपनी मेड के साथ मिलकर, और सब चीज़ें अपनी जगह पर रखी हैं। और उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर पहले टेबल क्लॉथ बिछा होता है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, तो वो भी आज वॉश करवा दिया है और उठा दिया ऊपर से मैंने कहा चले अब थोड़ी देर इस तरह रहने देते हैं, फिर दोबारा जब वॉश होके आएगा तो वो कर देंगे। फिर ये मैंने जो भी अपनी मेरी सारी एसेंशियल्स हैं पैडी मैनी की और स्किन पॉलिश की, वो सारी सेट की है इस ऑर्गेनाइज़र पर, दूसरे वाले पर। और जी सारी अपनी इसकी सफाई करके अच्छी तरह से सब चीज़ें परफ्यूम्स वगैरह सेट करने के बाद तो ज़बरदस्त सा मेरा ये सेट हो गया था, और बहुत ही प्यारा लग रहा था साफ़ होने के बाद। कितने दिनों से बस सोचता रहता है बंदा, और जब करता है काम तो फिर ज़बरदस्त सा लगती है हर चीज़, बहुत अच्छी सेट हुई। और जी अफ्तारी के बाद फारिग हुए थे तो बड़ी तेज़ बारिश बाहर, तो हमने बस बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर लिया था, और घर में हमने सेटिंग कर ली थी अपनी चांद रात मनाने के लिए। ये मेरे प्यारी प्यारी सी नवासियाँ, पोतियाँ, बहुएँ और बेटियाँ सब इकट्ठी थी, सब ने मिलकर खूब इंजॉय किया, मेहंदी लगाई, चिट चैट हुई,
और चाय वगैरह बनाई, रात को हमने खूब बातें की। तो बस ये चांद रात हमने घर में ही इस दफ़ा सेलिब्रेट की थी और मिलजुल के खूब इंजॉय किया था। और साथ ही मैंने देखें जी ज़बरदस्ती कड़क सी चाय बनाई थी और सब एक दूसरे को मेहंदियाँ लगा रहे थे। इस तरह बहुत ही इंजॉय करता है बंद, फैमिली टाइम इंजॉय किया हमने भी। और ये काफ़ी लेट मैं बना रही हूँ, तकरीबन सुबह ही हो चली है। तो ये मैं बना रही हूँ जी शीर खुरमा। तो इसके लिए मैं तमाम ड्राई नट्स को अच्छा सा फ्राई करके देसी घी में निकाल लिया था। फिर मैंने सेवइयों को भी बारीक बारीक तोड़ लिया। एक पैकेट सेवइयाँ थी, इनको भी मैंने अच्छा सा ना फ्राई कर लिया बड़े से फ्राई पैन में डालकर। जैसे गोल्डन हो गई थी, बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है आपने, और गोल्डन हो गई थी तो इनको भी निकाल लिया था। फिर मैंने दूध में डाली थी चीनी, इसमें बॉयल आने दिया था। उसके बाद इसमें इलायचियाँ 3-4 तोड़ के डाल दी थी, साथ ही ये भुनी हुई सेवइयाँ ऐड कर दी थी और इनको 4-5 मिनट के लिए अच्छी तेज़ आंच पे इस तरह मिक्स करके ना पका लिया था, ताकि अच्छी सी टेंडर हो जाए, थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें ना अच्छी सी मलाई जो थी ना घी उसकी, वो डाल दी ताकि थोड़ी सी क्रीमी बने। उसको बिल्कुल लो हीट कर दी थी। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया तमाम अपने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, नट्स, और ये इसको मिक्स करके हमने बस 1-2 मिनट और पकाना है। बहुत जल्दी ये शीर खुरमा बन जाता है। बहुत यमी, बहुत क्रीमी, बहुत मज़े का बना था। तो सुबह मैंने इसके ऊपर ना थोड़ा सा गर्म दूध और ऐड किया था देते वक्त, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो गया था क्रीम की वजह से। तो ये हमने खूब इंजॉय किया इसको। उसके बाद जी हम तैयार हुए ईद के लिए। तो ये मैंने जो ब्लू सूट आपके साथ शेयर किया था पहले दिन, मैंने ये वेयर किया। तो बस ईद के दिन फैमिली के साथ जी ये फ़ोटो सेशन हो रहा है हमारा। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने हमने ईद मनाई थी। बड़ी बेटी मेरी चली गई थी अपने ससुराल 2 दिन के लिए। तो बस जी यहाँ पे ये हम एक दूसरे की पिक्चर्स इस वक्त ले रहे हैं। और कुछ ये मेरी मेहंदी के डिज़ाइन देखे कितने ज़बरदस्ती मेरी बेटी ने लगाए थे मेरी, और एक मेरी बहू ने लगाए थे मेरे हाथ पर डिज़ाइन। और जी क्योंकि हम 3 ही बंदे घर पर थे तो मैंने बस थोड़ा सा पुलाव ही बनाया था, कुछ खाने को दिल भी नहीं कर रहा था रोज़ों के बाद। और उसके बाद ये दिल बड़ा उदास था, आज ईद भी बहुत उदास थी। तो मैं हमेशा ईद की शाम को या अगले दिन अपनी अम्मी की तरफ जाती थी। अब 3-4 साल हो गए मेरी अम्मी की डेथ को, तो मैं उधर भी नहीं जाती अब। तो बस अब मैं कब्रिस्तान में ही जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ आई थी, फूल चढ़ाए उनकी कब्र पर, दुआ की अल्लाह करवट करवट मेरी अम्मी अब्बू को जन्नत नसीब फरमाए। और जी वीरान सड़कें थी बिल्कुल, क्योंकि ईद के दिन बहुत खामोशी थी। पर तहज़ीब पर आए, यहाँ से कुछ बेकरी आइटम्स लिए। घर आके मैंने कुछ ये कबाब की चीज़ें फ्राई करने के लिए मैंने इनका बना रही हूँ। शामी कबाब का मसाला, चिकन और दाल वगैरह डाल के ऊपर रखी। कुछ मैंने मटन का सालन बनाया अपने हस्बैंड के लिए। और जी फिर आ गया जी नेक्स्ट डे। आज मेरी बेटी ने आ जाना था वापस अपने ससुराल से शाम को। तो मैं सुबह सुबह आई बाहर, देखे टमाटर कितने प्यारे। और देखे मैंने कितने दिनों से ना नेमल के साथ इतनी बिजी थी अपनी नवासी के साथ कि मैंने देखा भी नहीं, और टमाटर निकल के इतने इतने बड़े हो भी गए। और गुलाब की कलियां और फूल भी निकल आए हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने थोड़ा चक्कर लगाया, वरना मैं थोड़ी देर के लिए आती थी और भी नहीं करती थी, अंदर चली जाती थी। तो आज मैंने टाइम ज़्यादा लगाया। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए बना रही थी ज़बरदस्त सा जी यखनी पुलाव, और साथ बना रही थी चिकन की ज़बरदस्ती कढ़ाई गोश्त। तो बस ये सब चीज़ें अभी तैयार हो रही थी। साथ ही मैंने चप्पल कबाब के लिए ज़बरदस्त सा कीमा बनाया था। मैंने कहा चलेगी कबाब बनाएंगे, साथ यखनी पुलाव बनाएंगे और साथ में बनाऊंगी कढ़ाई गोश्त। पर मेरी बेटी का इसी वक्त फ़ोन आ गया कि मामा हमने जाना है आज बाहर, ईद वाले दिन भी आप कुकिंग में लगी हुई हैं। तो बस उसने सब कुछ वाइंड अप करवाया। तो बस यखनी भी और कढ़ाई भी बना के सब कुछ मैंने रखा है फ्रिज में। और ये मेरी जी नवासी भी पहुंच चुकी थी, तो मेरी छोटी बेटी उसको लगा रही है जी ज़बरदस्त से स्टिकर वाली मेहंदी, क्योंकि उसकी तो ईद आज हमारे पास ही आकर हुई थी हमारे साथ। तो ये देखिए जी हटाया है इसने, तो बड़ा ही प्यारा, थोड़ा सा ख़राब हो गया था लेकिन उसका इतना छोटा हाथ था ना कि उसको बड़ी मुश्किल से पूरा आया स्टिकर। बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लगे हैं इसको ये मेहंदी वाले स्टिकर। तो उसके बाद हम चले गए थे जी, जाना था हमने जी बाहर, नोवो का प्लान था। और ये क्रेविंग्स का बहुत ही ज़बरदस्त केक लेकर आई थी, इतना यम्मी था ये मुल्तान में सिर्फ अवेलेबल होता है। उसके बाद जी नोवो पहुंच गए थे हम सब इकट्ठे होकर, और खूब इंजॉय किया हमने। और यहाँ पे दे रहे सब अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर। तो ये चाइनीज़ हमने ऑर्डर किया था, सारा ही चाइनीज़, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का था इनका। तो एक बार फिर हमने एक फैमिली टाइम बहुत ज़बरदस्त इंजॉय किया हमने यहाँ पर। और ये हमारा ईद का दिन सेकंड डे भी इसी तरह कंप्लीट हो गया। तो बस ये फिर मिलेंगे नए नए व्लॉग्स, नई नई रेसिपीज़ के साथ। उम्मीद है आपकी भी ईद अच्छी गुजरी होगी। तो गुज़िश्ता ईद मुबारक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।